चलिए अभी हम थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। जो है अभी थर्ड टाइप के में जो है ये अलग टेक्निक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड टाइप में पहला एग्जांपल है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसमें करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो चीज है वो न्यूमरेटर में बनाओ। डिनोमिनेटर में क्या है, तो हमको जो है ऊपर पहले लिख लेना है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चाहिए। अब मैंने क्या किया, x प्लस 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ था क्या, तो यहाँ पर मैं क्या ऐसा एडजस्टमेंट नंबर करूं कि ये कट के x मिल जाए मेरे को, -2 करना पड़ेगा। तो -2 डिवाइडेड बाय, ये सब एडजस्टमेंट वाला है ये। और उसके पीछे रीजन आपको अभी पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। अभी क्या हो गया, सेम इसको सेपरेट कर दो, आप डिवाइड कर दो अलग अलग। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 -2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपने ये काट दिया तो काटने के बाद क्या मिला, 1 मिला, 1 dx माइनस यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई है वो साइड में कर दिए, तो यहाँ क्या मिला, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, जो ये तो आपको पता है 1 dx का इंटीग्रेशन क्या है, -2 इंटू, अभी आप यहाँ देखो इधर ये x की, अब वो आ जाओ उस पर, x की डेरिवेटिव क्या है 1, कांस्टेंट की क्या है। तो अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया था मैं, फंक्शन नीचे है उसकी डेरिवेटिव ऊपर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod fx प्लस c। इसलिए थर्ड टाइप आया है, इसमें कार मर्तबा कन्वर्ट होके आपको ये मिलेगा, फंक्शन ऊपर उसकी डेरिवेटिव। जब ऐसा मिल गया तो आपके पास ये फॉर्मूला है। एफ ऑफ एक्स का मतलब जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही, और कोई दूसरा नहीं। जैसे यहाँ पर दिखता है डिनोमिनेटर में क्या है, तो ये वही आएगा 2 log mod x प्लस 2 प्लस c। ये इसका आंसर है। सेकंड, नंबर 2, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 divided by 2x plus 1 into dx। यहां पर भी आपको क्या करना है, पहला काम डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको ऊपर लिख दो, बाद में सोचते रहना क्या करना है मुझको। तो 2x प्लस 1 लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर में जो टर्म दी लिख दिया। अब मैं न्यूमरेटर में आऊंगा, न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है, 4x है, तो यहाँ पे कितना x है, 2x है, तो इसको 4 करने लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इधर गौर से देखो, परेशान रहोगे। तो 2 इंटू 2x कितना हो गया, 4 प्लस 2 1 आपको चाहिए कितना, तो 3, 2 ही आ रहा है, तो आपको एडिशनल क्या चाहिए, प्लस 1, करेक्ट। तो आपका देखो न्यूमरेटर मिल गया। जब ये आपने एडजस्ट पूरा कर लिया तो आप जो है डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx। अब आप क्या करोगे, इसको सेपरेट करोगे,
डिवाइजर अलग अलग डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेशन 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इस तरीके से आप करोगे। Therefore I is equal to इंटी, आपको पता है ये आप कैंसल कर दिए तो आपको क्या मिला यहाँ 2dx, सेपरेट कर रहे हो आप 2dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx, करेक्ट। अभी आपके पास इसका इंटीग्रेशन है, इसका नहीं है, आपको फिर उसी पे जाना है। 2x की डेरिवेटिव क्या होती है 2 है, वो आपके पास नहीं है लेकिन दिमाग है आपके पास एडजस्ट करने के लिए। तो आप पहले 2 लिख दो, 2x की डेरिवेटिव क्या हुई कांस्टेंट की, तो इसको कैंसल करने के लिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो and then divided by 2x plus 1 dx। फिर वो फॉर्मूला मिटा दिया मैंने, वो फॉर्मूला लगेगा। तो अब हमारे पास सब आ गया है, तो अब सिर्फ वो इंटीग्रेशन लिखना है 2dx का 2x 1/2 log mod डिनोमिनेटर बोले तो 2x प्लस 1 प्लस c। let I is equal to integration 5x plus 2 divided by 3x minus 4 dx। अभी बताया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो टर्म है ऊपर लिख दो और बाद में उस पे विचार करो कि क्या करना चाहिए। 3x माइनस 4 लिख दिया मैंने और ये भी लिख दिया 3x माइनस 4। अब आ जाइए इधर जो है हाउ टू एडजस्ट, कितना है यहाँ पर 5x है, तो यहाँ पे क्या है, तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि 3 कैंसल हो जाए 5x मिल जाए मेरे को, 5/3 करेक्ट 5/3। यहां जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कट गया 5 इंटू एक्स बराबर। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, इसका हुआ है। अभी आप मल्टीप्लाई करते हुए यहां पर आइए 5/3 इंटू 4 कितना हुआ, कितना हुआ 20/3। तो आपके पास -20/3 है, तो उसको कैंसल करने के लिए आपको क्या चाहिए 5/3 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना हुआ -20/3। उसको कैंसल करने के लिए +20/3, वो दोनों खत्म हो गए, मेरे पास बचा क्या 5x। अभी एक्स्ट्रा क्या चाहिए मुझको, तो मैं यहां पर +2 लिखूंगा। दिमाग लगाओ समझो, ऐसे वो दिमाग का खेल है कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आगे चल के क्या मिला उसको किस तरीके से एडजस्ट किए। हर मर्तबा सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर मिलना ही चाहिए 5x + 2, तो सही है, नहीं तो गलत है, वो मत करो सॉल्व। ये सब टेक्निक है। तो अब क्या हो गया मेरे पास, ये देखो एक पूरी टर्म ये है, तो हम क्या करेंगे सेपरेट इस तरीके से करेंगे अलग अलग। 5/3 3x - 4 अपॉन 3x - 4 dx प्लस ये दोनों एक साथ आएंगे 20/3 + 2 डिवाइडेड बाय 3x - 4 इंटू dx।
इस तरीके से सेपरेट हो गया ये। अब सेपरेट होने के बाद जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर दो। क्या कैंसल हो रहा है? ये देखिए ये कैंसल हो गया। क्या बचा आपके पास? कैलकुलेशन में कच्चे मत बनो। ये देखो इधर शॉर्टकट। कैसे शॉर्टकट होता है? 3 2 जा 6 प्लस 20 26/3 बराबर। हाँ तो ये हो गया 26/3 1/3x - 4dx। समझा? शॉर्टकट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, डिवाइजर वही रहेगा 3। क्लियर? अब आइए यहां पर हमको जो है यही तो इसका इंटीग्रेशन है। अब इसका नहीं है। 3x की डेरिवेटिव क्या है? यहां नहीं होगा। नहीं है तो क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। सब कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/3 dx 26/3 1/3 एडजस्ट कर रहा हूं मैं 3/3x - 4dx। देख लो। तो ये क्या हो गया? दैट इज इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? dx का क्या हुआ? प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 जा। ये फॉर्मूला बन गया लॉग मॉड हो गया बराबर। नंबर 4 let I is equal to integration x - 2 upon अंडर रूट। समझ गए होंगे आपको। अंडर रूट में आ गया अब x + 5 dx। तो आपको पता ही है कि अगर अंडर रूट ये है और फंक्शन जो है इसकी डेरिवेटिव ऊपर है तो ये क्या होता है? 2√fx + c। इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना होगा। तो अब पहला काम जो क्या करें? दैट इज इक्वल टू x + 5। जो रूट के अंदर है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब मैं यहां पर क्या एडजस्ट करूं कि मुझको -2 मिले? कौन सा नंबर माइनस करूं? -7 करना पड़ेगा। 5 - 7 -2 √x + 5 dx। करेक्ट? क्लियर? सेपरेट कर दीजिए इसको। तो ये हो गया x + 5/√x + 5 dx - 7/√x + 5 dx। क्लियर? अब यहां पर एक चीज है आपके पास, x/√x क्या होता है? फॉर्मूला x/√x इज इक्वल टू √x। रिमेंबर? तो ये काम पहले हो गया अंडर रूट -7 1/√x + 5 dx
बराबर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रूट का इंटीग्रेशन नहीं होता है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट से बाहर निकालो उसको। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा वो रेस टू 1/2। तो उसको पहले वो काम करो आप, x + 5 रेस टू 1/2 dx -7 इंटू 1/√, x + 5 dx। फॉर्मूला बन गया। तो अब आपको करना क्या है, x रेस टू n 1/2 + 1 1/2 + 1 जो ऊपर वही नीचे। कौन सा फॉर्मूला x रेस टू n का भूल गए? पावर में हमेशा 1 ऐड करना है। फिर यहाँ पर -7, x की डेरिवेटिव क्या है 1, कांस्टेंट की फॉर्मूला सामने, तो क्या है 2√। फॉर्मूला सामने लिखा है 2√x + 5। नेक्स्ट, तो अभी क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे 2x + 5 रेस टू 3/2/3 7 2 14 √x + 5 + c 5। let I is equal to integration 2x - 7 upon √4x - 1 into dx। अब सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, जो रूट में है वो बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 4x है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता 1/2। चेक करो बराबर है, क्योंकि 2 × 2x क्या हो गया 4x, तो 1 रहे ना ऊपर। अभी एडजस्टमेंट और करेंगे। अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया है। अब आगे बढ़ते हम जो है दैट इज इक्वल टू 1/2। कितना हुआ ये 4x - 14 √4x - 1। अब पहले स्क्वायर रूट में जो टर्म है वो बना लेते हैं, उसके बाद देखते क्या बचता है। 4x - 1 इधर देखिए, अभी कितना था यहाँ पर -14 -1 ले लिया, अभी भी कितना बचा है -13 बचा है। 13 नहीं, माइनस में है तो इसको अलग कर दो, √4x - 1 dx। एडजस्टमेंट करते आना चाहिए। सेपरेट करो इसको 1/2। अब ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 4x - 1 upon √4x - 1 13 upon √4x - 1 dx। तो अब क्या हो गया, ये 1/2 इंटीग्रेशन अभी बताया था मैं,
ये बन गया √4x माइनस 1 माइनस 13 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 1 dx। अब इसको आप सेपरेट करिए, सेपरेट, और 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई भी करिए। अंडर रूट 4x माइनस 1 dx माइनस 1/2 13 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन नहीं है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन 4x माइनस 1/2 dx माइनस ये बाहर आ गया 13/2 बराबर। अब यहां पर जो फॉर्मूला था क्या, 4x की डेरिवेटिव क्या होती है, 4 है नहीं वो वहां पर, तो हम पहला काम क्या करेंगे, यहां पर 1/4 लिखेंगे, फिर यहां पर 4 लिखेंगे, फिर अंडर रूट 4x माइनस 1 dx एडजस्टमेंट करिए। इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन लेंगे हम, बताओ 4x माइनस 1 रेस टू 1/2 प्लस 1 3/2 जो नीचे वो ऊपर इनटू। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ब्रैकेट के अंदर x का मल्टीपल भी आ गया है। उस दिन लिखाया था मैं ax प्लस b रेस टू n, तो n+1 अपॉन n+1 इंटू a, तो x का जो भी मल्टीपल होगा यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। उसके बाद यहाँ हमारा हो जाता 13/8 टू अंडर रूट 4x माइनस 1 प्लस c। जो फाइनल आंसर है 2 2 जा 4, देखो कैसे बना, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 9 जा 2 4 जा, तो 13/4 अंडर रूट 4x माइनस 1 प्लस c। क्लियर। नंबर 6 फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, साइन 4x अपॉन कॉस 2x, सिर्फ यहाँ नंबर बढ़ा दिया है। इससे पहले वाले में साइन 2x अपॉन कॉस x था, देखो एक एग्जांपल हमने किया है, साइन 2x अपॉन कॉस x, यहाँ दो बढ़ा दिया है बाबा, चेक करो, साइन 2x अपॉन कॉस x। अभी लिखे नोटबुक में ही नहीं, देखो बोला ही नहीं, कहा नहीं है मतलब अभी सवाल करते नहीं है, हर तरीका में अदा का पूरा डोका खाली थे वह। चले आगे बढ़े। हाँ, तो हमारा जो फॉर्मूला है देखिए, कृपया इधर ध्यान दीजिए, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x। अभी यहाँ इधर देखो, यहाँ पर 2x था तो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, हाँ 2 का चलाइए। फॉर्मूला ऐसे बनता है, क्यों, क्योंकि नीचे है cos 2x, तो ये बन गया क्या, 2 साइन 2x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x dx। क्लियर। ये सब टेक्निक का कमाल है।
अब आप जो है फौरन इसको, आपकी नजर इधर है कैंसिल करने में, और अब जो बच गया हमारे पास वो है 2 sin 2x, और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाई है साइन का इंटीग्रेशन, गई भैंस पानी में, तो यहाँ पर माइनस कॉस 2x है, x का जो भी मल्टीपल होगा वो नीचे डिवाइड होगा ही, वहां 2x है 2 नीचे आएगा, बोल बोल के थक जो साइन का और कॉस का है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन कसम खाता हूं कॉस बोलूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते सर, माइनस कॉस 2x प्लस सी, कितना मुश्किल एग्जाम्पल है। नंबर 7, लेट I is equal to integration under root 1 plus sin phi x dx। फॉर्मूला बोलता है 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू द कॉस x प्लस साइन x द होल स्क्वायर। करके देख लो, ये मिलेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन। अभी ध्यान में यहाँ पे इसलिए लगा पता बोल रहा हूं, यहाँ कितना 2x था तो यहाँ पे कितना है, आधा होता है आधा, तो कृपया यहाँ पर भी बताइए मुझको कि मैं यहाँ क्या लिखूं, अंडर रूट 5x का आधा, हाँ 5/2, 5x/2 लिखना, नहीं तो 2.5 लिखेंगे, हम भी कम इंटेलिजेंट थोड़ी ना है। cos 5x/2 plus sin 5x/2 the whole square into dx इस बेस पर लिखा गया है। अब बताइए क्या होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा वो, तो अब बन गया cos 5x/2 प्लस sin 5x/2 dx। इसको सेपरेट कर दो, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन cos 5x/dx प्लस इंटीग्रेशन sin 5x/2 dx। साइन की डेरिवेटिव cos, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो पहले वाला हो गया sin 5x/2 और x का जो मल्टीपल है वो नीचे, प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 5x/2, x का मल्टीपल 5/2 नीचे, x का जो भी मल्टीपल होगा नीचे, अब इसको उल्टा कर दो, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 2/5 sin 5x/2 प्लस माइनस माइनस 2/5 cos 5x/2 प्लस e।
अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इधर आ गया 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। इसको सेपरेट करो। So therefore I is equal to integration 1 upon 2 plus cos 2x upon 2 dx. So therefore I is equal to integration, इसको अलग अलग करो, 1/2 दोनों का बाहर कर दो, तो 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। इंटीग्रेशन आ गया ये। अब देखो ये 1/2 मल्टीप्लाई dx का इंटीग्रेशन क्या है, x। तो x/2 हो गया 1/2 इंटू साइन की डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया साइन 2x। x का जो भी मल्टीपल होगा वो नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू, ये हो गया x/2 प्लस साइन 2x, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस c। Let I is equal to integration 2 upon under root x minus under root x plus 3 into dx। साथ में चलें, यहाँ पर अगर देखो एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 एक जैसा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जब स्क्वायर रूट आता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर रूट से बाहर आना बोले तो आपको रैशनलाइज मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला मिलता है। तो इसलिए स्क्वायर रूट में हमेशा जो है वो क्या होता है, रैशनलाइज होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से साथ में चलेंगे, दैट इज पहले ये लिख लेंगे आप, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर अपोजिट साइन से, अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 dx। इसको बोला जाता है रैशनलाइज करना। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू, इधर देखो यहाँ पर ये ऊपर आ गया, ये मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हो गया, और ये हो गया a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 2, ये इसको रूट से बाहर निकालो, ये x⁻² हो गया। इसको भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। पहले हम जो है डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा,
प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 1/2, एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस dx। तो डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, -3 बचा है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर वो बाहर आ जाएगा -2/3। अब क्या करो, इंटीग्रेशन x रेस टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x प्लस 3 रेस टू, ये -2/3 बाहर रखे हम और अंदर सबका इंटीग्रेशन ले लिए। Therefore I is equal to -2/3। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x प्लस 3 रेस टू, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ x का मल्टीपल नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, प्लस c। ये देखो इसको ऊपर आ जाएगा ये, तो ये हो गया 2x रेस टू 3/2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 अपॉन 3 प्लस c। 10 भी जो है एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसा है। तो 10 लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट 7x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 7x माइनस 5। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 अपॉन अंडर रूट 7x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 7x माइनस 5। रैशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन से, ये डिनोमिनेटर प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 7x माइनस 5 divided by under root 7x minus 2 plus under root 7x minus 5 dx। So therefore I is equal to इंटीग्रेशन न्यूमरेटर इस तरीके से रहेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस अंडर रूट 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। Therefore that is equal to इंटीग्रेशन, इसको आप बाहर निकाल के रूट से रेस टू 1/2 लिख दीजिए, 7x माइनस 2 रेस टू 1/2 प्लस 7x माइनस 5 रेस टू 1/2, स्क्वायर रूट से बाहर कर दो, 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5 dx, माइनस से मल्टीप्लाई करो, therefore I is equal to integration 3 7x minus 2 raised to 1/2 plus 7x minus 5 raised to 1/2 divided by 7x minus 2 माइनस से मल्टीप्लाई करो,
-7x माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। नीचे ध्यान दो क्या कैंसिल हो रहा है, 7x माइनस 7x कैंसिल हो रहा है। 5 माइनस 2 कितना हुआ, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गए। अभी क्या है आपका जो है सेपरेट इस तरीके से 7x माइनस 2 रेस टू 1/2 dx प्लस 7x रेस टू माइनस 5 रेस टू 1/2 dx। फाइनल इंटीग्रेशन बताइए, ये क्या हो गया, -1/2 प्लस 1 3/2। यहां पर देखिए x का मल्टीपल आ गया है, क्या x का मल्टीपल, वो यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा ही। नेक्स्ट यहां पर भी सेम रहेगा, 7x माइनस 5 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू यहां भी 7 है, तो देयरफॉर यहां पर क्या होगा, ये 2 ऊपर आ गया और 7 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 7x माइनस 2 रेस टू 3/2, 7 3 जा 21। ऊपर आइए, इसको भी लेकर आइए 2 को, 2 इंटू 7x माइनस 5 रेस टू 3/2 अपॉन 21 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। लास्ट पार्ट जो है फोर्थ वन एग्जाम्पल, वन अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया हुआ है fx, बताओ fx क्या है, x माइनस 3 अपॉन f डैश ऑफ x, x माइनस 3 अपॉन x क्यूब। कुछ वैल्यूज दिए, f1 इज इक्वल टू 11/2। आपको निकालना है fx। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो है इस तरीके से। अब देखो इसका आसान तरीका क्या है, सिंस d/dx ऑफ f ऑफ x, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, करेक्ट। अब ये कन्वर्ट होकर इस तरीके से बनेगा, इधर ये इंटीग्रेशन हो गया, ये f डैश ऑफ x है, ये dx यहाँ आ गया, क्या बचा यहाँ पर fx। करेक्ट, हाँ। आप f डैश ऑफ x दिया है, यहाँ रख दीजिए, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx। इसको सेपरेट कर दो आप, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x x dx -3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर लेकर आइए, तो ये होगा x रेस टू -3 dx। क्यों, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब यहाँ इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, यहाँ 1 है, तो x का इंटीग्रेशन क्या है, अरे इसमें 1 ऐड करो ना, 1 प्लस 1 -3 इंटू यहाँ पर भी -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय जो नीचे वो, जो ऊपर वही नीचे -2, और क्या है
प्लस सी, यहां पर माइनस माइनस प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस, इसको कम से कम जो है नीचे लेके आ जाओ। अब एक वैल्यू आपके पास दी गई है, क्या है वो? मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे आप? तो यहां पर रखना है पुट x इज इक्वल टू 1, तो जहां भी x होगा वहां 1 रखिए, प्लस सी, अब बताओ मुझको एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? ये देखिए यहां पर है, एफ ऑफ 1 की जगह 11/2 रखिए, और यहां पर 1/2 हो गया, यहां पर 3/2 हो गया, प्लस सी, इतना सॉल्व करो पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो 1 प्लस 3/2 अपॉन 2 प्लस सी, so therefore 11/2, 4 upon 2 plus c, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 11/2 is equal to 2 plus c. प्लस 2 इधर लाओ, तो 11/2 माइनस 2 इज इक्वल टू सी, एलसीएम लो, हाँ, तो -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू, और इसको 1 में पुट कर दो, आंसर आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 अपॉन 2x² प्लस 7 अपॉन 2, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, हम अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।